मित्रों, सीताराम आज का टॉपिक है। राम नाम साधक अहंकार से मुक्त होता है क्या? मित्रों, अहंकार एक ऐसा विकार है जो आदमी को पतन के रास्ते पर ला देता है। मित्रों, महाभारत में दुर्योधन को अहंकार हुआ जिसने पूरे कौरवों का ही विनाश करवा दिया। इसी तरह मित्रों, रावण को अहंकार हुआ जिसने पूरे राक्षस कुल को ही समाप्त करवा दिया। तो मित्रों, अहंकार एक ऐसा विकार है जो जातक को हमेशा के लिए गिरा देता है। मित्रों, इस संबंध में हम आपको एक प्रसंग सुनाते हैं कि जो अहंकार है वो किस तरह से आदमी के सिर पर चढ़कर बोलता है। मित्रों, इस प्रसंग में कबीरदास जी और पंडित देवदत्त शर्मा के बीच का प्रसंग है। देवदत्त शर्मा बहुत बड़े पंडित थे, ज्ञानी थे, और मित्रों वो सभी से शास्त्रार्थ करने जाते थे और जिसको शास्त्रार्थ में हरा देते थे उससे लिखवा कर लेते थे कि हमने पंडित देवदत्त जी से हार गए हैं। मित्रों, इस प्रकार क्रम चलता रहा। एक बार उनकी माता जी ने कहा कि आप कबीरदास के पास जाओ और उनसे शास्त्रार्थ जाकर करो। मित्रों, पंडित जी कबीरदास के दरवाजे पहुंचे। कबीरदास जी जो जुलाहे थे अपने कपड़े लेकर मार्केट में बेचने के लिए गए हुए थे। उनकी पुत्री ने दरवाज़ा खोला और पूछा, श्रीमान जी आप कौन हैं? पंडित जी ने बताया कि मैं देवदत्त हूँ और कबीरदास जी से शास्त्रार्थ करने आया हूँ। तो उसकी पुत्री बोली कि पंडित जी, कबीरदास जी तो मार्केट गए हुए हैं। तो पंडित जी ने कहा, आप कबीरदास को बुला लाएं और उनसे कह देना कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूँ। मित्रों, जो कबीरदास की पुत्री थी वो गई और कबीरदास जी को जाकर पूरी बात बताई। कबीरदास जी लौट के वापस आए और पंडित जी को प्रणाम किया और बोले, कहिए पंडित जी, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मित्रों, देवदत्त जी तो अपने अहंकार में थे। बोले, कबीरदास मैं तुमसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ और अगर तुम हार गए तो आप हमें लिख कर दोगे कि हम पंडित जी से शास्त्रार्थ करने में हार गए। मित्रों, कबीरदास जी ने कहा, पंडित जी हम तो बगैर पढ़े लिखे हैं, हम शास्त्रार्थ करना क्या जाने। तो मित्रों, देवदत्त जी ने सुना तो उन्होंने कहा, सच तो कह रहा है, ये तो बगैर पढ़ा लिखा है, हमसे क्या शास्त्रार्थ करेगा। इतना कहकर लौट आए। मित्रों, उनकी माता जी ने पूछा, क्या हुआ, कबीरदास जी से शास्त्रार्थ हुआ? तो बोले, कबीरदास जी पढ़ाई लिखा नहीं है, वो शास्त्रार्थ क्या करेगा। उनकी माता जी ने कहा, तो आप उनसे लिखवा कर ले आए कि हम शास्त्रार्थ में हार गए हैं। बोले, हमने तो ऐसा नहीं किया है। उनकी माता जी ने कहा कि आप जाएं और कबीरदास जी से लिखवा कर ले लें कि हम शास्त्रार्थ में हार गए हैं। मित्रों, पंडित जी फिर कबीरदास के पास पहुंचे। बोले, कबीरदास जी आप हार तो गए हैं, तो आप हमें लिख कर दे दो। कबीरदास जी बोले कि पंडित जी हम तो बगैर पढ़े लिखे हैं, दस्तखत करना भी नहीं जानते हैं, अतः आप कागज पर जो चाहे वो लिख लो, हम उस पर अपना अंगूठा लगा देते हैं। मित्रों, पंडित जी अहंकार के आवेश में लिख गए कि मैं पंडित देवदत्त शर्मा कबीरदास जी से शास्त्रार्थ करने में हार गया, और इतना लिखकर उन्होंने कागज कबीरदास जी की तरफ बढ़ा दिया और कबीरदास जी ने उस पर अपना अंगूठा लगा दिया। मित्रों, वापस माता जी के पास आए। उन्होंने कहा कि देखो, ये मैं कबीरदास जी से लिखवा कर ले आया हूँ। मित्रों, उनकी माता जी ने देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैं देवदत्त शास्त्री कबीरदास जी से शास्त्रार्थ में हार गया। तो मित्रों, ये होता है अहंकार का परिणाम। अहंकार में आदमी समझ ही नहीं पाता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। मित्रों, जो राम नाम का साधक होता है उसमें विनम्रता आ जाती है। जब साधक में विनम्रता आ जाएगी तो उसे अहंकार होगा ही नहीं। मित्रों, एक सच्चे राम नाम साधक का पहला लक्षण ये होता है कि वह अहंकार से मुक्त होता है और संसार में सभी के साथ समान व्यवहार करता है। अर्थात उसे किसी तरह का घमंड नहीं होता है या ईगो नहीं होता है। अंग्रेजी में घमंड को ईगो बोलते हैं। तो मित्रों, जो राम नाम का साधक होता है वो इन सबसे परे होता है और मित्रों उसे अहंकार हो ही नहीं सकता है। इसलिए मित्रों, आप भी राम नाम का जाप करें और मित्रों अपने जीवन को धन्य बनाएं। आशा है मित्रों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।
मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मित्रों सीताराम सीताराम।